साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी ने घायल कर दिया और इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लालाजी के अंतिम सालों की राजनीति में भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुला विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठी से घायल हुए लालाजी की हालत को देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बारूद फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई को गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद उस वक्त भगत सिंह के पास उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई। साल 1930 में डांडी कूच के बीच कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। 17 फरवरी 1931 में वायसराय और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हो गई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इस दौरान यह सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उसके साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रिटेन सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले के साथ जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभा में विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई, तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता नहीं। 26 मार्च 1931 को रांची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक जैसे नारों से किया गया। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई ऐसे लोग उस जगह पहुंच गए जहां गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार यह लोग चिल्लाने लगे कि कहां है खूनी। फिर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन्हें एक तंबू में लेकर गए। इसके बाद 3 घंटे तक बातचीत करके समझाया, लेकिन शाम को यह लोग फिर विरोध करने के लिए लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत गांधी जी और वायसराय के समझौते का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के साथ थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं भी दी। गांधी जी कहते हैं कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को न नुकसान पहुंचाएं। वो कहते हैं सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो कहते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि इनका रास्ता गलत और असफल है। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले। फांसी के दिन तड़के गांधी जी ने भावपूर्ण जो चिट्ठी वायसराय को लिखी थी, वो दबाव बनाने के लिए लिखी थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
इस विषय पर मौजूद आधार पर कहा जाता है कि फांसी के दिन से गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी समझा। इसलिए गांधी जी द्वारा वायसराय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा सही नहीं जान पड़ता। लोगों ने विरोध की लहर को देखते हुए गांधी जी ने अपने खिलाफ विरोध और निंदा को अपने ऊपर लेते हुए अपने विचार लोगों के सामने रखे। भगत सिंह खुद अपनी माफी की सजा अर्जी देने को तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने उसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया। सबसे अजीब बात तो यह कि भगत सिंह की फांसी में सबसे अहम भूमिका सरकारी गवाह बने कई क्रांतिकारी साथियों की थी। इनमें से एक जयगोपाल की गलती के कारण स्कॉट के बदले सैंडर्स की मौत हो गई। इतने सालों में भगत सिंह की फांसी के नाम पर गांधी जी की निंदा की गई, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले क्रांतिकारी साथियों की कभी नहीं, क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।